हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो कि कर्मों के विधान पर आधारित है। एक बार की बात है, एक पति पत्नी थे। पत्नी एक गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानती थी और उसका पति नास्तिक होता है। लेकिन उसका पति नास्तिक होने के साथ साथ अपनी पत्नी पर बहुत अत्याचार करता है, बहुत मारता है, उसको गालियाँ देता है, जिसके कारण वो उसकी पत्नी दुखी होकर उन गुरुजी के पास गई जिनको वो बहुत मानती थी। वो गुरुजी के पास जाकर उसने गुरुजी को बताया कि उसका पति बहुत मारता है, उसे गालियाँ देता है और बहुत ही अत्याचार करता है। तब गुरुजी ने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा पति तुमको रोटी देता है खाने के लिए। तब उसकी पत्नी ने कहा, हाँ जी, वो मुझे रोटी देता है खाने के लिए। तो इतना कहते हैं और गुरुजी ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ। फिर कुछ दिनों बाद फिर उसका पति उसको बहुत मारता है, मतलब उस पर लगातार अत्याचार करता रहता है, जिससे दुखी होकर वह फिर से गुरुजी के पास जाती है। तो वो कहती है गुरुजी से, गुरुजी, मेरा पति रुक नहीं रहा है, वो मुझे लगातार मारता है, गालियाँ देता है, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं भगवान की इतनी पूजा भी करती हूँ। तब गुरुजी ने फिर से उससे पूछा, तुम ये बताओ कि तुम्हारा पति तुमको रोटी देता है? उसने कहा, हाँ जी, मुझे मेरा पति खाना देता है। तो बोलते हैं, ठीक है, तुम जाओ। फिर कुछ दिनों बाद उसका पति उसे इतना मारता है, लगातार गालियां, मारना तोड़ना, कि उसकी हाथ की हड्डी तक भी टूट जाती है। फिर वो दुखी होकर गुरुजी के पास जाती है और रोती है, गुरुजी, मेरा क्या कसूर है? मैं भगवान की इतनी भक्ति करती हूँ, इतनी पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन तब भी मेरा पति मुझे बहुत मारता है, यहाँ तक कि उसने मेरी हड्डी भी तोड़ दी है। तब गुरुजी ने फिर से वही सवाल पूछा कि क्या तुम्हारा पति तुम्हें रोटी देता है? तो वो उस समय थोड़ा गुस्सा होकर गुरुजी से कहती है, हाँ हाँ, देता है, लेकिन मेरा क्या कसूर है कि वो मुझे मारता भी है? तब गुरुजी ने कहा कि ये जो तुम्हारा पति इस जन्म में तुम्हारा पति बना है, वो पिछले जन्म में तुम्हारा सौतेला बेटा था, और जिसको तुम इतना प्रताड़ित करती थी, इतना मारती थी, यहाँ तक कि तुम उसे रोटी भी नहीं देती थी। परंतु इस जन्म में ये वही बेटा तुम्हारा जो पति के रूप में आया है, तुम्हारी इसी भक्ति के कारण तुम्हें रोटी तो देता है खाने के लिए। बोले, ये जो तुमने पिछले जन्म में कर्म किए थे वो तो तुम्हें काटने ही पड़ेंगे। दोस्तों, हम